आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आटे के बिस्किट, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मज़ेदार इतने हैं कि आप ना ही पूछें। इतने मज़ेदार, खस्ता और क्रिस्पी, जो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाए। हम बनाएंगे गंदम के आटे से। बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें, घर में हर चीज़ मौजूद होगी आपके किचन में। बग़ैर अवन के पतीले में बेक करेंगे। इतने आसान है कि छोटा बच्चा भी आसानी से बना लें। आप इसको बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ऐसे लगेगा जैसे आपने बेकरी से अभी अभी मंगवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी से बिस्किट की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने घर का नॉर्मल चाय पीने वाला कप ले लेना है। गंदम का 2 कप आटा लिया है। इसी कप से नाप कर आपने जो भी कप लेना है, बाकी सारी मेजरमेंट उसी कप से करनी है। 2 कप हमने जो है आटा लिया है, गंदम का आटा लिया है। आधा कप चीनी ली है। चीनी को मैंने पहले ग्राइंडर जार में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लिया था। तो चीनी को भी आपने पीस लेना है। पीस कर उसको छान कर डालिएगा। अगर ऐसे आपने चीनी को पीस कर डाल दिया तो क्या होगा, इसके अगर छोटे छोटे से ना दाने रह गए तो वो हमारे बिस्किट राइज नहीं होंगे, फूलेंगे नहीं, अच्छे से बेक नहीं होंगे। तो इसलिए चीनी को छान कर आपने डालना है। आटा और चीनी हमने डाल दी है एक बर्तन में। अब 2 चुटकी जितना हम सादा नमक डालेंगे, जो कि हम सालन में इस्तेमाल करते हैं। 2 चुटकी जितना नमक जब आप इस आटे में डालेंगे, यकीन माने बिस्किट इतने मज़ेदार बनेंगे, दिल करता है कि खाते जाएं, दिल नहीं भरेगा। मतलब नमक डालने से आपका दिल नहीं भरेगा बिस्किट खाने से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पौना कप मैंने जो है डालडा घी ले लिया है। बनास्पति जो घी होता है वो ले लिया है। तो आपने घी जो है घी ही लेना है इसमें डालने के लिए। ऑयल ना लीजिएगा। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है इसमें मैंने। तकरीबन ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, पौने कप से कम जाएगा। मतलब आधा कप चीनी गई है तो आधा कप ही यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर घी लगेगा। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ हम जो है घी से ही आटे को इकट्ठा करेंगे। इसका थोड़ा सख्त सा भुरभुरा सा आटा तैयार कर लेना है। इसको गूंदना नहीं है, मुक्की नहीं देनी, बस इतना कि आटा इकट्ठा हो जाए। ये देखिए मैंने जो है इसमें सारा घी डाल दिया। थोड़ा सा बच गया, मैं आपको दिखा दूंगी। तकरीबन 2 चम्मच घी बचा, मैं दिखाती हूँ। इस तरह आपने सारा आटा इकट्ठा कर लेना है। आपने देखा मैंने कोई मुक्की नहीं दी, सिर्फ इकट्ठा किया आटा। ये देखें 2 टेबल स्पून जितना जो घी हमारा बच चुका है। तो बस यहाँ पर आपने इसको ऐसे जो है, बस आपने अच्छा सा पेड़ा बनाकर ना इसको ढक कर 10 मिनट का सिर्फ अपने रेस्ट देना है। तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। अब जिस पतीले में या कढ़ाई में आपने बिस्किट बेक करने हो, तो वो पतीला या कढ़ाई तैयार कर लीजिए। पतीले के पैंदे में मैंने जो है नमक बिछा दिया ताकि पतीला जो है जले नहीं। इससे पतीला आपका महफूज रहता है। तो अब ये इसमें एक स्टैंड या कोई भी प्याली प्लेट को उल्टा कर कर आपने ढक्कन देकर अच्छे तरीके से चूल्हे पर आपने चढ़ा देना है। 15 मिनट इसको दरमियानी आंच पर प्री हीट होने के लिए आपने छोड़ देना है। तब तक आपने क्या करना है, आपने कोई भी घर में थाली या पतीले का ढक्कन जो होता है वो ले लीजिए। अगर बेकिंग ट्रे है तो वो ले लीजिए। उस पर आपने घी को ऐसे ग्रीस कर लेना है किसी कॉटन से या ब्रश की मदद से। तो बर्तन हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है जी, अब आटे को देख लेते हैं। तो आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से इसको रखे हुए। अब आपने 1 टेबल स्पून जितना इसका जो है अमेज़ा ले लेना है। छोटा सा पेड़ा जितना कि हम गुलाब जामुन खाते हैं, इतना पेड़ा बनाकर गोल गोल आप बना लीजिए। इसके बाद टिक्की की शेप दे दीजिए, बिस्किट की जो शेप होती है इस तरीके से। अब इस तरह का जो है आपके पास जाली तो होगी जिससे हम समोसे पकोड़े बनाते हैं। ये छलनी जो होती है तकरीबन हर घर में होती है, या कोई भी आपके पास डिज़ाइन वाली छलनी हो, या इस तरह की जाली हो, तो आप इससे देखें इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए माशा से कितना प्यारा सा डिज़ाइन आ चुका है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी हमें कुछ किए। तो इस तरीके से अगर आपके पास है ये चीज़ें तो आप इस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरीके से जो है बिस्किट पे डिज़ाइन बनाने हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी अगर आसान लग रही है, हेल्दी लग रही है और मज़ेदार लग रही है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा
ताकि वो भी अपने घरों में मज़ेदार से, आसान से, सस्ते से बिस्किट अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बना सकें। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, और ये होता है कि आपने अपने हाथ से बनाए, साफ़ सुथरे होते हैं, हेल्दी होते हैं। अच्छा, दूसरा आपको तरीका ये बता दूँ, अगर आपके पास छलनी नहीं है तो आपने छुरी को उल्टा करके ना, उल्टी साइड से आपने ऐसे 4 से 5 इस तरह कट लगा लेने हैं, जो कि फ्लावर आपको लगेगा फ्लावर बन गया है, या क्रॉस बनाकर ना इस तरह डिज़ाइन बना लेना है। आपने छुरी की मदद से भी काफ़ी डिज़ाइन बन जाते हैं, जो आपको आसान लगे या जो आपके जहन में आइडिया आ रहा हो ना, आप उस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें, इस तरीके से छुरी को आपने उल्टा करके ही इसका जो है डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से देखें, जो आपको दोनों में से आसान लगे आप बना सकते हैं। ठीक है जी। किस शहर से, किस इलाके से मुझे आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ये भी आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो इसी तरीके से ही सारे बिस्किट मैंने बना लिए हैं माशाल्लाह से। देखें जी, दूसरी ट्रे भी मैंने जो है घर का पतीला था छोटा वाला, उसका ढक्कन जो है उल्टा करके उस पर भी जो बाकी के रखे हुए बिस्किट मैंने इसमें रख दिए हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें 1 टेबलस्पून जितना दूध चाहिए, 1 टेबलस्पून जितनी हम इसमें डालेंगे दानेदार चीनी। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, जब मिक्स हो जाएगा तब बिस्किट के ऊपर लगा देंगे। तो ये लगाने का मकसद इसका ये है, एक तो हम इस पर जो है इस पर प्यारा सा कलर लाने के लिए कर रहे हैं, ताकि जैसे बेकरी से बिस्किट मिलते हैं ऊपर से प्यारा सा कलर आए, क्योंकि हमारे पास ना तो हम इस पर अंडे की जर्दी लगा रहे हैं, ना ही हमारे पास अमन है। तो इसलिए आपने ये लाजमी लगा देना है, या इसकी जगह पर अगर आपके पास अंडा है तो अंडे की जर्दी भी आप फेंट कर लगाएंगे तो बड़ा ही प्यारा सा कलर आता है। दूसरा इसका मकसद ये है लगाने का, जब हम इस पर तिल लगाएंगे, बादाम लगाएंगे या मूँगफली लगाना चाहें तो वो अच्छे से चिपक जाएँ। ये 2 फ़ायदे होते हैं इसके लगाने के। ठीक है जी। तो इस तरीके से सारे बिस्किट पे मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा दूध डाल दिया है, लगा दिया है। अब मेरे पास बादाम की कतरन है, बारीक बादाम कटे हुए हैं, सब पर 1-1, 2-2 लगा दूंगी। इसकी जगह पर आप तिल लगा सकते हैं, मूंगफली लगा सकते हैं, काजू, पिस्ता, जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चों को पसंद हो, जो आपको हेल्दी लगे वो आप लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी ट्रे बिस्किट की तैयार हो चुकी है। चले इसे बेक कर लेते हैं। जो पतीला हमने रखा था 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो आराम से ढक्कन हटाइएगा ताकि आपका हाथ जले नहीं। आराम से ध्यान से प्लेट को जो आपने ट्रे तैयार की हुई है बिस्किट की रख दीजिए दरमियान में, देखें इस तरीके से। और इसका जो ढक्कन है, ताकि कहीं से भी इसकी हीट ना निकले, वो वाला ढक्कन देकर आपने इसको 35 मिनट छोड़ देना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं बिना किसी अवन के, किसी मेहनत के। तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ऊपर से तो प्यारा सा कलर आ चुका है, मगर इसका जो असल चेक करना है अपने बिस्किट की नीचे वाली साइड पे आपने चेक करना है कि कितना हमारा बिस्किट पक चुका है। तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, तो इसका मतलब है आपके बिस्किट अच्छे से राइस हो चुके हैं, पक चुके हैं, बेक हो चुके हैं। तो चलिए आराम से ध्यान से जो है आप इसको बिस्किट की ट्रे को निकाल लीजिए। तो चलिए बिस्किट को साइड पे रख देते हैं और पतीले में जो बाकी के बिस्किट हैं उनको बेक कर लेते हैं। तो बिस्किट यहाँ पर बेक हो रहे हैं। तो बाकी के जो बिस्किट हैं देखें, इनको आपने थोड़ा ठंडा करके ही तोड़िएगा, क्योंकि अभी जब गर्म हो तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं तो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो मज़ेदार से यहाँ पर हमारे जो है टेस्टी हेल्दी से जो है आसान से बिस्किट की रेसिपी बन चुकी है, जो कि हमने गंदम के आटे से बनाई है। आप इसको मैदे से बना सकते हैं, जो फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं उससे भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बनने वाले हैं बिस्किट। तो देखें कितना ही प्यारा लुक लग रहा है, कितना ही अच्छा सा इसका टेक्स्चर लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त से बिस्किट बने हैं, यकीन मैंने बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, तो मेरी फैमिली को सबको पसंद आए हैं। सभी ने ये फरमाइश किया कि आज के बाद भाई बाजार से बिस्किट नहीं मंगवाने, अपने घर में बनाने हैं। तो वीडियो भी हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।